मैंने किया और मेरा डीएनए टेस्ट करवाया था और वो रिपोर्ट्स मैच करके डीएनए रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि यार मेरी बेटी हमारी बेटी। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे, झूठ बोलती रही, क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी प्रज्ञा? तुम अपनी आंखों में मेरे लिए अपना प्यार नहीं छुपा सकती थी, ना बड़ा सच कैसे छुपा गई? बोलो ना प्रज्ञा, क्यों? सॉरी, मैं डर गई थी, मैं बहुत डर गई। मेरे होते हुए डर क्यों रही थी तुम? मुझे लगा कि मैं कियारा को आपके पास लेकर आऊंगी तो आप कियारा को अपना लेंगे और मुझे जिंदगी भर उस गलती की सजा मिलेगी जो मैंने की थी, इसलिए डर गई थी। पता है, जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो मुझे हमेशा अपने लिए प्यार ही दिखा है। क्या तुम्हें मेरी आंखों में ये नहीं दिखा कि तुम्हारे आ जाने के बाद कितनी खुशी मिली है मुझे? मैं रोता रहा प्रज्ञा कि इतने सालों तक कियारा को अपने पापा से दूर रहना पड़ा, और अब जब वो मुझे मिली है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे उसकी मां से दूर कर दूंगा? ये सोचते तुम मेरे बाद सॉरी। पता है, मेरी लाइफ की हर खुशी ना, मेरी लाइफ की हर खुशी तुमसे जुड़ी थी। अब तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं अपनी जान को अपने से अलग कर सकता हूं, तुम्हें अलग नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ कियारा नहीं चाहिए, मुझे मेरी फैमिली चाहिए, वो फैमिली जिसका सपना हम देखा करते थे। पता है, तुम दोनों कितने सिमिलर हो। जब मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे कियारा की याद आती, जब मैं कियारा को देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती। ये बात तो बहुत बार कहा होगा कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, मेरी कोई लाइफ नहीं, लेकिन कभी मैंने तुमसे ये कहा कि मैं इस दुनिया में इसीलिए आया हूं ताकि तुमसे मिल सकूं, तुमसे प्यार कर सकूं, वरना मेरा इस दुनिया में क्या काम? तुम मेरा वजूद हो, मेरी लाइफ लाइन हो तुम। आज अगर मैं जिंदा हूं ना तो मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, तुम्हारे साथ हंसना चाहता हूं। मैं कभी कियारा को तुमसे अलग नहीं कर सकता। कियारा तुम्हारी परछाई है ना, तो तुम मेरे साथ रहो, कियारा मेरे साथ रहेगी ना। पहले हम दो एक थे ना, अब हम तीन एक है, एक फैमिली। मैं प्रूफ कर चुका हूं कियारा मेरी बेटी है, फिर भी मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं। क्या मेरी बेटी के साथ मुझे उसकी मां भी मिलेगी? मैं अपनी खुशियों की नहीं, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हूं, क्योंकि अब मैं तुम दोनों के बिना नहीं जी सकता। प्लीज देखो, कियारा को तुमसे अलग करके मैं तुम्हें नहीं, खुद को सजा दूंगा। प्लीज मुझे सजा मत दो, मैं नहीं रह सकता तुम दोनों के बिना। I promise you, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तुम्हें खुद से दूर के अपनी नजरों से दूर जाने नहीं दूंगा। प्लीज तुम अगर साथ हो ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। प्लीज तुम मेरा साथ दो। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी, तो अब हम सब साथ रहेंगे। आप, मैं, कियारा, हम सब साथ रहेंगे।
भाई साहब गाड़ी निकालिए, मुझे भी अपनी गाड़ी निकालनी है। सॉरी, क्योंकि आज से ही सपने देखने लगा, पर ये सपना सपना नहीं रहेगा। जो मैंने देखा आज वही होगा। अकेला जा रहा हूं पर आऊंगा कियारा और प्रज्ञा के साथ। आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद की तरफ, अपने फैंस की तरफ। आपके फैंस आपको आइडियलाइज करते हैं मिस्टर सिंह। आपको खुद को बदलना होगा। आपकी बीवी होती तो शायद आप उसकी नहीं सुनते, लेकिन मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं आपको डांट सकती हूँ। और कियारा के सामने तो मैं आपकी एक नहीं चलने देती। और अगर मैं आपको नहीं रोकूं ना तो आप कियारा को भी बिगाड़ देंगे। Now everything makes sense. प्रज्ञा क्यों आकर मुझसे ही मिली? क्यों प्रज्ञा ने मुझसे ही मदद चाही? कैसे प्रज्ञा ने मुझे इतना अच्छा इंसान बनाया? ये सब मेरी डेस्टिनी में था। ये सब दोस्ती तक ही नहीं था। इट्स ए कार्मिक कनेक्शन। मैं इडियट समझ नहीं पाया। पहले जब वो मुझे डांटती थी मैं उससे टेंट्रम्स दिखाता था। अब जब वो मुझे डांटती है मुझे अच्छा लगता है। ये उसका अपनापन था जिसे मैं टेंट्रम समझ रहा था, एटीट्यूड समझ रहा था। लेकिन मैं ऐसे ही थोड़ी किसी की सुनता हूं। आफ्टर ऑल मेरा नाम भी किंग सिंह है। पर प्रज्ञा की तो मैं सुनता हूं। इसका मतलब है I love her। चाची जी ने सही कहा था, मुझे प्रज्ञा से प्यार है। हाँ, मैं नहीं समझ पाया। लेकिन चाची अगर मेरे बारे में सही थी तो अभिषेक के बारे में भी सही होगी। इसका मतलब प्रज्ञा को लेके अभिषेक के मन में भी फीलिंग्स है। अबे अगर उन्होंने तुझे नहीं बताया तो इसके पीछे कोई वजह, कोई मजबूरी रही होगी यार। और अगर तू उन्हें ऐसे ब्लेम करेगा तो उन्हें बुरा तो लगेगा ना। नहीं करना है, बस प्यार से बात करनी है। झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आज हर चीज की हैप्पी एंडिंग होगी। मैम, अभी तक कोई आया नहीं। पता है मुझे। मैम, आप बेफिक्र होकर अपने कमरे में जाइए। जैसे लैब का कोरियर बॉय आ जाएगा वैसे मैं उसे लेकर आपके कमरे में आ जाऊंगा। तो तुम मुझे अंदर भेज रहे हो ताकि तुम फिर से अपना मोबाइल यूज कर सको। अगर तुम इतने ही अच्छे होते ना तो मुझे यहाँ खड़े रहने की जरूरत ही नहीं होती। बिल्ली खिसियाई हुई है, खंबे की जगह कहीं बहादुर जी को ही ना नोच दे। मैम, बेल बज गया। मुझे भी सुनाई देता है। तुम एक काम करो, मेरे लिए जाके किचन से कॉफी बना के लेके आओ, मैं तब तक दरवाजा खोलती हूँ। जाओ। दोनों आप ही? जी, ये मेरे लिए, थैंक यू। What? Samples were contaminated. मतलब जो डीएनए सैंपल्स थे वो खराब हो चुके थे और इसलिए टेस्ट नहीं हो पाया। मतलब अभी ये प्रूफ नहीं कर पाया कि क्यारा उसकी बेटी है। तो अभी इतना खुश क्यों लग रहा था? I mean, ये रिपोर्ट देख के तो उसे दुखी होना चाहिए था कि उसे टेस्ट दोबारा करवाने पड़ेंगे। अब समझ आया। अभी मुझे दुखी करने के लिए या मुझे जेलस फील करवाने के लिए खुश हो रहा था। अच्छा है, बहुत अच्छा। हर दूसरी लव स्टोरी की शुरुआत झगड़े और नफरत से होती है, और एक बार अगर अभी को मुझसे प्यार हो गया तो मुझे प्रज्ञा से डरने की कोई जरूरत नहीं। रिपोर्ट्स आर कंटामिनेटेड। परफेक्ट। तू शेर तो मैं सवा शेर बनूं।
ये वही डिलीवरी बॉय होगा। परफेक्ट दिशा, कम ऑन। I'm so sorry, वो मेरा ध्यान नहीं था। आपके सॉरी। बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है अंदर रिपोर्ट का। तनु को क्या पता, वो तो नकली रिपोर्ट पढ़ने वाली है। गुड गर्ल दिशा, आइडिया काम कर गया। अब तनु के दिमाग में यही रहेगा कि जीजू कियारा को अपनी बेटी ही प्रूव नहीं कर पाए। उसे जीजू और दी के मिलने का डर खत्म हो जाएगा, तो ये उनसे दूर रहेगी। और जब वो मिल जाएंगे तब तक इसके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। आ रहा हूँ। अरे कहाँ आग लगी है? इतनी तेज घंटियां बजा रहे थे, अब दरवाजा खुला तो एकदम चुप खड़े हो। ठीक है का? नहीं, आज नहीं। आज सिर्फ तुम और मैं बात करेंगे। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी? जब प्रज्ञा का नाम लेते हो तो खुद ही समझ जाना चाहिए कि तुम्हें और मुझे क्या बात करनी चाहिए। आज मुझे तुम्हारे बिहेवियर के बारे में बात करनी, जो प्रज्ञा के सामने आते ही चेंज हो जाता है। कम इनसाइड। देखो, मेरे बिहेवियर के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मेरा प्रज्ञा से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो घर पर नहीं है, आई शुड लीव। स्कूल में होगी, वहीं पर बात करूंगा। प्रज्ञा को अपने दिल से अब निकाल दो अभिषेक। प्रज्ञा एंड प्यार दोनों को लेकर तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है अब उसे भूल जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो, बट फॉर ऑब्वियस रीजंस नाटक कर रहे हो अनजान बनने की। चाची ने मुझे कुछ टाइम पहले ही कहा था कि तुम्हें प्रज्ञा को लेके कुछ फीलिंग्स डेवलप हो रही है। मैंने यकीन नहीं किया ऐसे नहीं। अभिषेक मेरा दोस्त है, दोस्त के साथ वो ऐसे नहीं करेगा। बाहर से जैसे भी हो, अंदर से वो ऐसा नहीं। बट यू नो, जब चाची का कहा मैंने अपने आंखों से देखा, तब यकीन करना पड़ा है। नो चॉइस। तब मुझे पता लगा जो तुम बाहर से हो वो अंदर से बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारे अंदर कुछ और ही चल रहा है ना। क्या मतलब है जो तुमने अपनी आंखों से देखा था? पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें ही नोटिस कर रहा हूं, और मुझे ये रियलाइज हुआ है कि प्रज्ञा को लेके असल में तुम्हें कोई फीलिंग्स है। तुम दरअसल गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ नहीं रहा हूं, तुम गलत कर रहे हो अभिषेक। उस दिन अस्पताल में जब प्रज्ञा के कंधे पर मैंने हाथ रखा था, तुम्हें देखकर बड़ी तकलीफ हुई थी। मुझसे कुछ कहना है? इसे छोड़ दो। यस्टरडे पार्टी में जब मैंने प्रज्ञा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया डांस के लिए, सबके सामने सबके बीच में आके तुमने उसका हाथ पकड़ के उसे स्टेज पर ले गए। तो शायद मुझे और प्रज्ञा को एक साथ डांस करते हुए तुम देख नहीं पाते हैं। एवरी टाइम, हर जगह, जहां भी देखता हूं, जहां भी नोटिस करता हूं, तुम कोई ना कोई बहाने से, और वो भी घटिया चीप हरकतें अभिषेक, प्रज्ञा के करीब आने के लिए। इंग्लिश में यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी ही नहीं है अभिषेक। जस्ट टेल मी यस और नो। मेरे दिमाग की ये प्रॉब्लम एक बार में सुलझा। चाची ने मुझे यहां तक कहा कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरे घर आए। चाची ने तुम्हें और प्रज्ञा को करीब आते हुए देखा, फिर भी मैंने चाची को उल्टा सुनाया कि अभिषेक मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसे नहीं करेगा, वो दोस्ती में ऐसे नहीं करेगा। बट आई डिडंट नो कि मेरा दोस्त मेरे घर मुझसे नहीं, मेरी वाइफ से मिलने आता है, बात मुझसे करता है, नजरें उस पर रखता है। बात दोस्ती की कर रहा है, लेकिन वाइफ ने सॉफ्ट फीलिंग्स पड़ा। मैं दोस्त हूँ, लेकिन दोस्ती दोस्त होते तो ऐसे धोखा नहीं देते। मैंने धोखा नहीं दिया। प्रज्ञा और मेरे बीच मुझे कुछ नहीं सुना। जस्ट टेल मी यस और नो। डू यू हैव फीलिंग्स ऑफ प्रज्ञा? यस और नो अभिषेक मेरा। यस।
मेरी इतनी अच्छी ना कि नेचुरली फीलिंग्स निकल कर आती है प्रज्ञा और मेरी I don't want an explanation. मैं सिर्फ जवाब जानना चाहता था। चाची ठीक कह रही थी। तुम ये रिश्ता तरुण और नेहा का इसलिए तय कर रहे हो ताकि प्रज्ञा और तुम्हारे बीच की करीबी बढ़ जाए, ताकि ये जो सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस है ये सब खत्म हो जाए और तुम्हें मौका मिले उसके करीब आने का। So she was right. लेकिन तुम मुझसे अपने फीलिंग्स दिखाने के लिए जो तरीका अपना रहे हो ना, वो चीप है, बहुत घटिया। तुम मेरी फीलिंग्स का मजाक बना और तुम मेरी लाइफ का अभिषेक, एक बार भी नहीं सोचा फ्रेंड की बीवी पर नजर रखने से पहले। यू डोंट डिजर्व माई फ्रेंडशिप। मेरे दोस्ती के लायक नहीं हो तो गेट आउट। अब इस घर में तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। लेट्स गो। किंग, मुझे मेरी बात खत्म करने दो। तुम नहीं जानते हम दोनों के बीच में क्या है। प्रज्ञा मेरी, मुझे नहीं सुनने के लिए कुछ बचा नहीं अभिषेक। जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस राइट नाउ। मेरी पत्नी, मेरी बेटी से दूर रहो। इस बार मैंने कुछ नहीं कहा। अगली बार अगर मैंने तुम्हें कियारा और प्रज्ञा के साथ देखा तो उस हद को अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दो। क्योंकि सच तो ये है कि प्रज्ञा तुम्हारी बीवी है, न कियारा तुम्हारी बेटी। इसलिए तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। सो व्हाट? तुम्हें सच पता लग गया तो क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, मेरी प्रज्ञा से शादी नहीं हुई है, पर इसका मतलब यही नहीं कि कोई भी आएगा और उससे मुझसे दूर लेके जाएगा। तुम प्रज्ञा के करीब जाना चाहते हो क्या? तुमने कभी प्रज्ञा से पूछा है वो क्या चाहती है, वो किसके साथ रहना चाहती है? I'll tell you what, Mr. अभिषेक मेहरा, सोसाइटी की नजरों में प्रज्ञा मेरी वाइफ है, कानून के नजरों में कियारा मेरी डॉटर है। तुम क्या जानते हो क्या नहीं जानते उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रज्ञा से मैं प्यार करता हूं और प्रज्ञा से शादी करूंगा बहुत जल्द। ताकि तुम जैसे लोग उससे दूर रह सको। वंस अगेन, इसलिए कियारा और प्रज्ञा से दूर रहना, क्योंकि शादी के बाद शादी की कस्में कैसे निभाई जाती है मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। समझ नहीं रहे हो कि मेरे दिल में प्रज्ञा के लिए क्या है, और आज से नहीं है। बहुत मुझे नहीं सुनना अभिषेक, जितना सुनना था सुन लिया। अब तुम्हारे और मेरे बीच में जो बात होगी वो तरुण और नेहा की शादी के अलावा कुछ नहीं होगी, और तरुण और नेहा की शादी के अलावा हमारी दोस्ती नहीं, सिर्फ हमारी राइवलरी रहेगी। डोंट यू फॉरगेट दैट। आज के बाद अगर कुछ याद रखना तो वो हमारी दुश्मनी। तुम मेरी बात सुनो प्रज्ञा। नहीं सुनना। मेरी आखिरी बात मेरे दोस्त, क्या कहा था तुमने? प्रज्ञा और मैं हस्बैंड वाइफ नहीं है। सुन लो, कल तरुण के शादी के बाद अगली शादी तुम प्रज्ञा और किंग की देखोगे, जिसके बाद तुम उसका नाम नहीं लोगे, उसे मिसेस सिंह बोलोगे। किंग, मेरी बात सुनो। किंग, दरवाजा खोलो। किंग, प्रज्ञा मेरी बीवी है, डैम इट, लिसन टू मी। कहाँ रह गया जीजू? फोन भी नहीं उठा रहे, इतना टाइम हो गया। हाँ पूरब जी, जीजू का कुछ पता चला आपको? मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, वो कहाँ चले गए पता ही नहीं चल रहा है। मैं कब से बेसब्री से वेट कर रही हूँ, वो वापस आए। वो घर नहीं आया? मुझे लगा कि वो घर पे सबके साथ हुआ, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा है। और टाइम हो गया, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए। हो सकता है शायद दी के साथ हो सकता है। अच्छा सुनो, एक कॉल आ रहा है, तुम्हें जैसे अभी के बारे में पता चले मुझे कॉल करके बताना। ओके? हाँ ठीक है, आपको भी कुछ पता चले ना तो प्लीज मुझे फोन करना। ओके ओके, बाय। हाँ। प्रज्ञा जी, आपने स्कूटी फॉर्म पे सिग्नेचर नहीं किया? जल्दी जल्दी में भूल गई, सॉरी दीजिए। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कर दीजिए। थैंक यू। और इस बार सारे पेरेंट्स को स्पोर्ट डे अटेंड करना है। और करना भी चाहिए। ऑब्वियसली। ये लीजिए।
फादर्स नेम लिखना भूल गई। उसके अंदर मेरा खून है, हम दोनों का खून एक है। वो मेरी बेटी है, हमारी बेटी है वो। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता दोस्ती का होगा, लेकिन मेरा और इसका रिश्ता उससे भी मजबूत होगा, जो कभी नहीं टूटेगा। मैं झूठ नहीं बोल सकती। जी मैं ये फॉर्म बाद में साइन करके दे सकती हूँ? ठीक है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ठीक, मुझे इन्हें सब कुछ बताना है। अब और झूठ नहीं बोला जाएगा मुझसे। कल दोपहर नेहा और तरुण की शादी है, उसके बाद मैं इन्हें सब कुछ बता दूंगी, तो जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और मेरा दिल भी हल्का हो जाए।